आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान। भारत ने धज्जियां उड़ा दी है पाकिस्तान की। दोस्तों, तो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भारत ने बोला क्या है। दो इशू पे भारत ने बात की है और भारत के जो एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन में, पर्वता नेनी हरीश, उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है। चलिए, चाणक्य नीति अभी सेल है दोस्तों, कल तक ऑफर है। 300 रुपये का ये कोर्स है, लगभग 16 घंटे के करीब। बता दूं कि 16 क्या 20 घंटे मान के चलिए। बहुत ही शानदार कोर्स हमने बनाया है, बेहतरीन कोर्स दोस्तों हमने बनाया है। आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। 700 के करीब वर्सेज हैं, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे कोर्स का लिंक दिया है। तो यार ऐसा है ना कि भारत ने पाकिस्तान पे ऐसा क्या कह दिया। तो सबसे पहले भारत डिप्लोमेटिकली जो है वो पाकिस्तान को घेर रहा है। हमने एक टीम रवाना की है जो कि पाकिस्तान को घेरेगी। कल मैं ओसामा बिन लादेन पे लेक्चर बनाऊंगा। मैंने अभी नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी, एक दो किताब मैंने पढ़ी है ओसामा बिन लादेन, बट वो डॉक्यूमेंट्री देख के मेरे होश उड़ गए। तो कल मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला, भारत ने पाकिस्तान को टेररिज्म पे घेरा है। द फर्स्ट थिंग, तो सबसे पहले आता है आपका टेररिज्म। ओके, अब इसको लेकर भारत ने क्या कहा। तो भारत ने बोला कि हमने ये देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट, पुलिस और मिलिट्री ऑफिशियल्स ने जो आतंकवादी है उनके फ्यूनरल्स को अटेंड किया। अब एक चीज समझिए, इससे होगा क्या। हमको पता है कि यूएन में पूरी दुनिया बैठती है और पूरी दुनिया के सामने हमको पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करना है। अभी तक तो हम शांत थे, लेकिन अब हम एग्रेसिव हैं। भारत अभी एफएटीएफ में भी जाने की फिराक में है कि आप पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालिए, फंडिंग काटने के फिराक में हैं। तो हरीश ने पाकिस्तान की ये क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया कि ये पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेटिव एक्शन है। और आपने देखा, आप आतंकवाद का सबूत मांगते हैं, पूरी दुनिया के सारे एम्बेसडर बैठे थे पूरी दुनिया के, और देखिए कि स्टेट फ्यूनरल मिल रहा है। तो एक तरीके से इनको कोई समझ ही नहीं है कि टेररिस्ट कौन है और सिविलियंस कौन है, और ये प्रोटेक्टिंग सिविलियंस की बात करते हैं। फिर भारत ने बहुत अच्छे से जो शेलिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, उस पर इन्होंने फोकस किया। उस पर यह बताया है कि पाकिस्तान ने सीज फायर तो हुआ नहीं, वैसे अंडरस्टैंडिंग का वायलेशन किया, और पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग की जा रही थी, जिसमें हमारे 20 लोग मारे गए और 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए, है ना। और फिर उसके बाद आप पूरी दुनिया को बता रहे हो, है ना, यू आर प्रीचिंग द वर्ल्ड। तो ये हिपोक्रिटिकल है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, राइट। उसके बाद ये कहते हैं कि देखिए, पाकिस्तान मतलब जितने भी आतंकी हमले हुए हैं पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व रहा है। 26/11 हमलों से लेकर अभी जो पहलगांव में हमले हुआ, और देखिए विक्रम मिश्री ने ऑलरेडी बोला था कि 22 अप्रैल को ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एस्केलेशन था, और इसीलिए हमने पाकिस्तान पर हमला किया कि ये अपनी औकात में रहें, ये दोबारा इस तरीके का हमला ना करें। और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। यूनाइटेड नेशन चार्टर के हिसाब से पाकिस्तान नहीं चलता है। सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो मेंबर स्टेट्स की है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में हमने बोला है तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो वो कभी भी पाकिस्तान उसको रिस्पेक्ट करता ही नहीं है ना। खैर, कारगिल वॉर हुआ, आपको पता है कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर हमने चलाया। कारगिल वॉर 3 महीने तक चला, मई से लेकर 26 जुलाई तक विजय दिवस मनाया जाता है। उसमें क्या हुआ था, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि जो हमारे अजय आहूजा थे, है ना, ऑपरेशन सफ़ेद सागर इंडियन एयरफोर्स का था, और भारत की एयरफोर्स को ये हिदायत मिली थी कि आपको एलओसी क्रॉस नहीं करनी है, आपको जो करना है आपको यहीं पे ही करना है, ठीक है ना। तो नचिकेता और जो हमारे अजय आहूजा थे वो फाइटर पायलट्स थे। उसके बाद नचिकेता जो है मिग वो उड़ा रहे थे और मिग में आग लग गई, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को इजेक्ट किया। अब नचिकेता दिखे नहीं कहीं। अजय आहूजा जो प्लेन उड़ा रहे थे उनमें भी वहाँ पे एक मिसाइल लगी। मिसाइल क्या वो होती है ना कि हाथ से, क्या नाम भूल गया, जो पाकिस्तान की सेना के पास यहाँ पे वो जो हाथ से मारते हैं, यहाँ पे नाम भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो लगी। अब दोस्तों, ये जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है कि फेयर ग्राउंड नहीं है ना, यहाँ पे फेयर ग्राउंड तो है ही नहीं। आपने तो निहत्ते को मारा है, लेकिन तब भी पाकिस्तान ने हमला किया। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन चार्टर या अब कोई भी कन्वेंशन, पहली बात तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है, वो पढ़ते लिखते तो है नहीं, तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है वो कन्वेंशन, तो आप छोड़ ही दीजिए।
हरीश ने बोला कि कॉन्क्रीट एक्शंस लेने पड़ेंगे क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मजाक बना के रखा हुआ है। फिर यहां पे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात की गई। इंडस वाटर ट्रीटी, अब देखिए यहां ये भारत का बहुत ही तगड़ा स्टैंड है और भारत ने काफी धज्जियां उड़ाई हैं। तो भारत ने ये बोला है कि देखिए वाटर जो है इट इज लाइफ नॉट अ वेपन ऑफ वॉर। ये पाकिस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशन में बोला, ठीक है ना, कि जो पानी है वो जिंदगी है, वो एक वेपन ऑफ वॉर नहीं है। अब हम सबको पता है कि पाकिस्तान की औकात हमने पहले मारा और हमने बोला कि जा कर ले जो करना है, नहीं देंगे पानी, ठीक है, प्यासा मारेंगे, तुझे मरना ही चाहिए। भारत का साफ साफ स्टैंड रहा है कि अभी, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में इस समय गर्मियां पड़ रही हैं, तगड़ी गर्मियां पड़ रही हैं और सिंध में ऑलरेडी पानी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। स्वात रिवर जो निकलती है खैबर पख्तूनख्वा पे, वहां चाइना डैम बना रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान को पानी दे ही नहीं रहा है। और पाकिस्तान 80% पाकिस्तान सिंधु नदी पे डिपेंडेंट है। भारत अपर रिपेरियन स्टेट है, डेटा हम देंगे नहीं तो इनकी धज्जी ऑलरेडी उड़ने वाली हैं। तो यहां पे भारत ने क्या बोला, देखिए भारत ने बोला कि मेरे भाई या मेरी बहन, भारत एक हमने हमेशा जिम्मेदारी दिखाई, रिस्पॉन्सिबल मैनर में तुमको पानी दिया है। तुमने बार बार संधियों को तोड़ा है, तुमने बार बार हमले किए हैं और पाकिस्तान इन हमले से लगातार एक्सपोज भी होता रहा है। तो यहां पे 3 पॉइंट हरीश ने बोले हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहली बात, 65 साल पहले भारत अपर रिपेरियन स्टेट है और हमने बड़ा दिल दिखा के आपके साथ ये ट्रीटी साइन की। अब प्रियम्बल जो है ये डिस्क्राइब करता है कि ये स्पिरिट, अच्छे स्पिरिट और फ्रेंडशिप में ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई है। लेकिन 65 साल में आपने ना ही स्पिरिट रखी है और ना ही फ्रेंडशिप रखी है। तो पहली बात, आपने ये जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसको वॉयलेट किया है। और अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन वॉयलेट करोगे तो हम चुप बैठेंगे नहीं। आपने 3 वॉर्स किए और हजारों लोग जो हैं हमारे यहाँ मारे गए और न्यूमरस हमले किए। और हरीश इतनी बड़ी बात बोल दी मिस्टर हरीश ने, उन्होंने कहा कि 20,000 इंडियंस हैव लॉस्ट देयर लाइफ। जो आतंकी हमले हुए हैं उसमें 20,000 इंडियंस अभी तक मारे गए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। भारत ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस दिखाया है, यह बात सच है। कोई अगर इतना बदतमीज लड़का हो ना, मार मार के घर से बाहर निकाल दे, लेकिन भारत ने तब भी पेशेंस दिखाया है कि चलो ठीक है, तुमको हम दामाद बना के रखेंगे, तुम करते रहो हम पे हमला। और पाकिस्तान ने लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट किया है। तो सिविलियंस, रिलीजियस हार्मनी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ये गए तेल लेने, इसकी आपने कोई कदर ही नहीं की है, बल्कि आपने इसको यूज किया है। दूसरा यहां पे बोला है कि देखिए ये तो आतंकवाद की बात हुई। दूसरी चीज, अभी क्लीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज है, डेमोग्राफिक चेंज है। डैम्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो भी पानी आ रहा है उसकी एफिशिएंसी सही रहे और हम अच्छे से उसको यूज कर सकें। अब हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करते हैं यहां पे तो पाकिस्तान उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। यह कहता है कि मॉडिफिकेशन है ही नहीं, बट मॉडिफिकेशन बिल्कुल परमिसिबल है इस ट्रीटी में। तो इस तरीके के एक्ट जो हैं वो हमारे प्रोजेक्ट्स को खतरे में डाल रहा है। तीसरा, भारत ने लगातार बोला है कि आप आइए टेबल पे बैठे डिस्कस करिए, भारत पिछले 3 साल से बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए भाई हमारा पानी, हमारी नदी हम रोक दे, तुम क्या कर उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ लोगे, कुछ कर ही नहीं सकते, तुम जाके रोते रहो पूरी दुनिया में। ये तो हमारा बड़ा दिल है कि हमने भैया हम जाके तुमसे डिस्कस भी कर रहे हैं, तुम मॉडिफिकेशन के लिए इनकार भी कर रहे हो, तब भी तुम्हारे नखरे सह रहे हैं, है ना। तो अब ऐसा नहीं होगा, भारत के पास लेजिटिमेट राइट्स है और उसी के हिसाब से हमने इस वाटर ट्रीटी को बंद किया और अब ये बंद रहेगी। चौथा, भारत ने बोला है कि अब ये ट्रीटी होगी नहीं जब तक आप टेरर पे बात नहीं करेंगे, जब तक आप पीओके पे बात नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किया है और इनकी वजह से हमने इसको रोका है और जब तक ये नहीं सुधरेंगे एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। बस ये कहा है और चड्ढी गीली कर दी है पाकिस्तान की। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चाणक्य नीति का शानदार कोर्सेस को आप अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।